आज मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? तुमने वादा किया था, तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। अब तुम उस वादे को तोड़ने की कीमत चुकाओगे। कीमत चुकाओ। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मर चुके हो। जिसके साथ धोखा हुआ, मैं वह भूमिका कैसे निभाऊं? तुम उससे मिलने गए थे? उसके लोग यहाँ हैं। जब तुम उससे मिलो, खुद उससे पूछ लो। मेरा नाम लिन पेयू है। मेरी एक नौकरी है जो दूसरों की नजर में एक प्रतिष्ठित शोध पद है, लेकिन असल में मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ जो रोज चाय लाती है और सफाई करती है। एक छोटी सी मेहनती गृहिणी, झाड़ू पोंछा करने वाली। जिंदगी मुश्किल है। मुझे लगता था मेरा बॉयफ्रेंड सू जिमिंग मेरी जिंदगी की मिठास है, लेकिन 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वह धोखा दे रहा था, एक माफिया राजकुमारी के साथ। मैं बहुत कुछ सह सकती हूँ, लेकिन धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तीन घंटे पहले सू जिमिंग मेरी कार में था। उसने किसी को टक्कर मारी और भाग गया, कूद गया और मर गया। मुझे पता है। क्या वह मरा नहीं है? मेरा नाम एथेल है। मैं ग्रह 62 से हूँ। मेरे सामने है मेरा लक्ष्य लिन पेयू। उसके करीब जाने के लिए मैंने अपने कब्जे में ले लिया एक शरीर जो उसके करीब था। इस शरीर का दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। मैंने केवल निकाला 60% यादें, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि यह काफी है निभाने के लिए बॉयफ्रेंड का रोल जब तक मिशन पूरा न हो जाए। तू इतनी उत्साहित क्यों है? उत्साहित? तू मुझे क्यों मार रही है? तेरा जीना मेरे लिए अपमान है। तू मर गया और फिर भी पहले मेरे पास आया। ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे मारा। डेटाबेस रिट्रीवल सफल। इंसानों की एक कहावत है, मारना प्यार है, गाली देना मोहब्बत। उनके कपल के रिश्ते को देखते हुए यह बहुत संभावना है कि वह इस तरह प्यार जता रही है। शियाओ यू, तो तू मुझसे प्यार जता रही थी? अपने सपनों में बदला लेते हुए भी तू मुझे चुनती है। आसान निशाना। मुझे सताती है। हाँ, ठीक है, मैं भागूंगी नहीं। बदला? हाँ, आज मैं तुझसे जान लेकर लड़ूंगी। यह सही नहीं है। भूत को परछाई होना चाहिए। यह स्पर्श बहुत असली है। तेरा हाथ दुख रहा है? तू कोई औजार इस्तेमाल कर सकती थी। तुम मरे नहीं हो। नहीं, मैं नहीं मरा। बस एक छोटी सी कार दुर्घटना हुई थी। मुझे चोट भी नहीं आई थी। रस्सी का निशान भी नहीं बचा है। यह कैसे संभव है? मेमोरी रिट्रीवल सफल। पिछले अनुभव के आधार पर तुम्हारी प्रेमिका ने अभी अपनी भावनाएं व्यक्त की और शारीरिक संपर्क शुरू किया। वह बहुत संभावित है कि वह बैठक का निमंत्रण दे रही है। तुम क्या कर रहे हो?
मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। रिट्रीवल सफल। प्रेमिका प्रेमपूर्ण मेलजोल शुरू करती है। अब मुझे सहयोग करना है और दृश्य अभिनय करना है। तो मेरा विरोध करो। जितना तुम विरोध करोगी उतना ही मैं उत्तेजित होता हूं। तुम नहीं कहते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर सच बोलता है। क्या तुम पागल हो गए हो? कार एक्सीडेंट से पहले क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? मुझे ठीक से याद नहीं है। सिर्फ एक्सीडेंट से पहले ही नहीं, हाल की चीजें सब भूल गया। जयाओयू, मैं घायल हूं। आज रात मुझे कुछ प्यार दिखाओ। मैंने चेक किया, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। बुरी खबर यह है कि सू जिमिंग मर चुका है। अब उसके शरीर के अंदर एक रहस्यमयी राक्षस है। अच्छी खबर यह है कि राक्षस बेवकूफ लगता है। अभी के लिए वह मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे पता लगाना है कि यह राक्षस कहां से आया। एक सोता हुआ इंसान सबसे कम न्यूरल गतिविधि रखता है। मैं अपना वापस ले सकता हूं। 10 साल पहले मैं एक अंतरिक्ष तूफान में था और घायल हो गया। मेरे मूल शरीर का एक टुकड़ा गलती से पृथ्वी पर गिर गया। छोटी लिन पेयू ने ले लिया और कैंडी की तरह निगल लिया। आज मैंने दवा ली और सच में एक कैंडी मिली। मेरी कैंडी वापस दो। मेरा टुकड़ा और उसकी नसें कसकर एकीकृत हो गए। जब तक वह सहयोग नहीं करेगी, इसे पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मानव शरीर में रह सकती है, मेजबान की यादों को बनाए रख सकती है और अविश्वसनीय पुनर्जनन क्षमता रखती है। एक रहस्यमय प्राणी। इस गाइडबुक में एलियंस बहुत सारे हैं। ग्रह 62 से अत्यधिक बुद्धिमान और अत्यधिक पुनर्जनन क्षमता वाले वे अन्य प्राणियों में परजीवी बनकर उन्हें खा जाते हैं, ज्ञान और संसाधन प्राप्त करने। इस गुण की वजह से उन्हें कहा जाता है रेवेजर्स। शियाओयू, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने जैकपॉट मारा है। जरूर भगवान ने सोचा होगा मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। ग्रहों की सीमाएं तोड़कर मुझे लेवल अप करने का मौका भेजा। एलियन जीवन को करीब से रिकॉर्ड करना, यह प्रयोग वैज्ञानिक समुदाय को चौंका देगा। तब तक भले ही मैं अपने बॉस से पानी चाय परोसवाऊं, उसे आदर से करना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड की हार्ट रेट बढ़ रही है। उसके साथ सक्रिय अंतरंग व्यवहार। वह तुम्हें भेज रही है मेट का निमंत्रण। फिर से इंसानों की प्रजाति इतनी इच्छाएं रखती है क्या? नहीं हो सकता। मिलते ही सीधे रेवेजर्स प्रजाति इतनी ज्यादा जरूरतें रखती है। शांत हो जाओ।
यह साइंस के लिए है, उसकी टेक्नोलॉजी का लालच नहीं है। देखो मैं कैसे काबू करती हूँ तुम छोटे लैब रैट को। क्या तुम वह पढ़ सकते हो? 200 नियम, 200 नियम जिनका मुझे पालन करना। यह भागों में बांटा गया है, काम, जिंदगी और रिश्ते। मकसद यह है कि जब तुम अपनी याददाश्त खो दो तो भी तुम समाज में सामान्य रूप से रह सको बिना किसी को पता चले। समझ गया। पुरुषों के लिए आचार संहिता, सारा घर का काम करो, हर दिन अपनी पत्नी को अपना ठिकाना बताओ, अपनी पत्नी की कद्र करो। आंसू पुरुष के लिए सबसे अच्छा स्किन केयर है। यह रिश्तों वाला भाग है। यह जोड़ों के लिए है, जिसका मकसद है मजबूत करना उनके बीच का बंधन। आज हम कोशिश करेंगे एलियन पर एक कंप्लायंस टेस्ट करने की, ताकि प्रयोग की सीमाएं पता चल सके। परीक्षण के नतीजे। तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको घर का काम नहीं करना चाहिए? परीक्षण बेहद सफल रहा। हम बहुत अच्छे। पता चला कि लक्ष्य विषय आनंद की स्थिति में है। मानव समाज में यह भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। मुझे एक रास्ता मिल गया। जब मैं आज्ञा मानता हूँ तो वह खुश होती है। अगर मैं उसे हर दिन खुश करूं, वह स्वाभाविक रूप से मुझसे प्यार करेगी, मुझ पर भरोसा करेगी और मुझे टुकड़ा दे देगी। मैं अच्छा और आज्ञाकारी रहूंगा। हम इस महीने तुमने पूरे 2 दिन की छुट्टी ली है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी तनख्वाह काटूं, तो तुम्हें आज उन सभी लड़ाइयों की भरपाई करनी होगी जो तुमने मिस की। कोई बात नहीं, मैं कुछ और लड़ाइयाँ ले सकता हूँ। नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? क्योंकि मेरी पत्नी को जो चीजें पसंद हैं, वे महंगी हैं। मुझे बहुत पैसा कमाना है ताकि उसे वह सब कुछ खरीद सकूं जो उसे पसंद है। लड़ाई को आधा मिनट भी नहीं हुआ था कि तुमने उसे नॉकआउट कर दिया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इस आदमी को हराने के लिए सिर्फ एक मुक्का लगा। नहीं, लड़ाइयों को मनोरंजक होना चाहिए। आगे पीछे रोमांचक आदान प्रदान। दर्शक उत्साह चाहते हैं, समझे? नहीं। क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? हाँ। तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ठीक है। आज रात 2 और लड़ाइयाँ हैं। मुझे एक जीतना और एक हारना है ना? क्या मैं 5 बजे से पहले खत्म कर सकता हूँ? तुम क्या कर रहे हो? मुझे घर जाकर अपनी पत्नी के लिए रात का खाना बनाना है। तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें लड़ाई हारने को कहा? बॉस ने कहा यह काम का हिस्सा है। वह पहले तुम्हें मजबूत विरोधियों के खिलाफ जिताता है, फिर जानबूझकर उन लोगों से हारता है जिन्हें वह प्रमोट करना चाहता है। अपनी इज्जत दूसरों को सौंपना। तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं, इज्जत वैसे भी बेकार है, लेकिन बॉस मुझे पैसे देता है ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए चीजें खरीद सकूं। एलियन प्रजातियों के दिमाग सरल होते हैं और उनमें भावनात्मक बोध की कमी होती है। मैं कोशिश करूंगी यह देखने की कि क्या उसके विचार बदलते हैं बाहरी मार्गदर्शन से। लेकिन इंसानों में स्वामित्व की भावना होती है। वे अपनी चीजों की रक्षा करते हैं। क्या तुम पागल हो? तुम आज दोपहर के मैच में उससे साफ हार गए थे। आज रात तुम्हें क्या हो गया है? तुमने उसे पोडियम के सामने चैलेंज किया। क्योंकि वह मेरा हक है। नहीं, तुम्हें हिम्मत किसने दी? हो? बेशक मेरी पत्नी ने। क्या आप जानती हैं? आपके पति ने मुझे $5 लाख का नुकसान करवाया। आपको भुगतान करना होगा। 5 लाख हम नहीं देंगे। जाइए, पुलिस बुलाइए। आप चाहे तो मैं कर देती हूँ। मत कीजिए। ओह, आपकी हिम्मत नहीं है पुलिस बुलाने की। समझ गई। आप तो अवैध रूप से चला रहे थे, पहले दर्शकों को धोखा दे रहे थे। अगर वे आए तो पहले आपको गिरफ्तार करेंगे।
हम सिर्फ पैसे नहीं देंगे, यह ट्रॉफी और आज रात के मैच का सारा इनामी पैसा सही चैनलों के माध्यम से तय होना चाहिए और मेरे पति को दिया जाना चाहिए। मैं कल दोपहर तक पैसे देखना चाहती हूँ। नामुमकिन। यह एक नोटिस है, कोई सौदेबाजी नहीं, क्योंकि इस मामले में आपको डरना चाहिए। हम हनी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पैसे मिल गए, है ना? पैसे हमेशा तुम्हें खुश करते हैं। हाँ, मुझे पैसे मिल गए तो मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीद सकता हूँ। क्या मैंने उसे गलत सिखाया? ओह तुम। डायरेक्टर गो। पिछले हफ्ते मैंने जो सैंपल संभाले थे वे दूषित हो गए थे। हाँ, रिसर्च सेंटर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सीधे जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जो आप हैं, एक बड़ा डिमेरिट दर्ज किया जाएगा। आपका सालाना बोनस जब्त हो जाएगा और आपको सेंटर से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आपका बाहर द्वारा तारास के घर से बाहर कर दिया। मुझे आपत्ति है। जब मैंने पिछले हफ्ते सैंपल जमा किए थे तब वे बरकरार थे। आपने उनका निरीक्षण करके स्वीकार किया था। कल से लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें। दूषित होने का स्रोत क्या था? क्या आपने स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट लॉग्स की जांच की? आपको क्या यकीन है कि यह मेरी गलती है? अगर आप स्थानांतरण स्वीकार नहीं करते तो आप कल तुरंत इस्तीफा दे सकते हैं। मैं समझ गई। यह आपकी अपनी समस्या है और अंत में आपने मुझे दोष लेने के लिए धकेल दिया। ऐसा है क्या? अपने वरिष्ठ से बात करने का लहजा देखो। मैं मुझे पता है। लक्ष्य का पता चला। तीव्र भावना की स्थिति में गुस्सा और उदासी और शिकायत। मुझे लगता है मुझे पता लगाना चाहिए क्यों। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत देखो। जाओ, जो तुम्हें करना है वो करो। ठीक है। मैंने कुछ टूटी फूटी यादें पढ़ी तो किसी ने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई। नदी पूर्व बहती है। तारे सप्तर्षि को सलाम करते हैं। हे सप्तर्षि को सलाम। वह कहाँ गया? रिसर्च सेंटर। कौन है? किसी के आने का पता चल रहा है। अब उसकी हालत क्या है? दिमाग की नसों को नुकसान। क्या वह इससे मर जाएगा? नहीं, दहर एफ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसे ऐसे मरने देना तो बर्बादी होगी। मैं उसे बदलने की योजना बना रहा हूँ, एक डीआर चेतन वनस्पति में। वह अनुसंधान केंद्र में शीर्ष नेता है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा। उस पर अनुसंधान केंद्र में हमला हुआ। यह बहुत बड़ी बात है। वे निश्चित रूप से गहन जांच करेंगे।
मैं संभाल लूंगा। तुम कैसे संभालोगे? यह उनका इलाका है। उनके पास सबसे मजबूत तकनीक है। न तो तुम और न ही मैं बच सकते। भले ही तुम मेरा समर्थन कर रहे हो, तुम्हें परिणामों के बारे में सोचना होगा। लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे लिए उससे बदला लेना नहीं है। मेरी पत्नी को खूबसूरत दिखना पसंद है, लेकिन उसने उसे रुला दिया। मेरी पत्नी मेरी है। मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए ताकि वह उसे फिर कभी परेशान न करे। इस एलियन प्रजाति की सोच सरल है, मानव सामाजिक नियमों में अच्छी नहीं। तो उसने जो कहा वह दिल से था। पता चला लक्ष्य में अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव। सकारात्मक खुशी लगती है, लेकिन नकारात्मक दिल का दर्द भी। क्या मेरी पत्नी दुखी है क्योंकि मैंने पहले उसकी रक्षा नहीं की? जिस तरह से मैंने इसकी भरपाई करने की कोशिश की, वह संतुष्ट भी नहीं हुई। मैं क्या कर सकता हूं उसे खुश करने के लिए? बहुत बेवकूफी है, सच में बेवकूफी। लेकिन शुक्रिया। खोज सफल रही। जब इंसान उदास होते हैं, वे अपने साथी से अंतरंग व्यवहार का उपयोग करते हैं भावनाओं को राहत देने के लिए। यह बहुत प्रभावी है। हम बाहर हैं, नहीं? समझ गया। तो हम घर पहुंचने तक इंतजार करेंगे। घर पर भी अनुमति नहीं है। दवा। उसे हार्ट अटैक आ रहा है। जल्दी दवा ढूंढो। वह मर गया। मर गया। ठीक है, यह पहले ही हो चुका है। हमें यह पता लगाना होगा कि इससे कैसे निपटें। दूर हटो। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। सीन और सर्विलांस से सब निशान मिटा दो। हमारे सीन को सेट करो। इसे एक्सीडेंट जैसा दिखाओ। हार्ट अटैक। पहले हमला करो, पानी गंदा करो। हमारे प्रोजेक्ट की प्रगति क्या है? डायरेक्टर, माफ कीजिए आपकी मॉर्निंग मीटिंग में बाधा देने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं रिसर्च टीम 2 से लिन पेयू हूँ। मैं गो जियानहुई की रिपोर्ट कर रही हूँ, ड्यूटी में लापरवाही और सैंपल दूषित करने के लिए, और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया मुझ पर दोष मढ़ने के लिए। क्या हो रहा है? उसका क्या मतलब है? ऐसा भी होता है? ये सब मेरे हैंडलिंग रिकॉर्ड है। कोई समस्या नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या डायरेक्टर गो अपने रिकॉर्ड दिखाने की हिम्मत करेंगे। डायरेक्टर गो अभी नहीं आए हैं। उन्होंने आज सुबह कार्ड नहीं लगाया। कल रात का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। लगता है डायरेक्टर गो अपने ऑफिस में पूरे समय थे। मैं डायरेक्टर गो को ढूंढती हूँ। परफेक्ट। वे शव ढूंढने वाले हैं। वह मरा नहीं। फिर कल रात उसने मुझे और सू जिमिंग का चेहरा देखा। आपने मेरी शिकायत की? हाँ, अगर आप सहमत नहीं हैं, तो अपने रिकॉर्ड दिखाएं सबको। अच्छा, ये मेरे रिकॉर्ड है। डायरेक्टर गुओ ने इतने साल काम किया है काम में और कभी कोई गलती नहीं की। सही कहा। देखो वह कितना आत्मविश्वासी है। रिकॉर्ड तो ठीक ही होंगे। बस एक नजर डालो और पता चल जाएगा। लिन पेयू, वह सही कह रही है। क्या हो रहा है?
मैंने गलती से सैंपल को दूषित कर दिया था क्योंकि मुझे अपनी पोजीशन खोने का डर था। मैंने दोष लिन पेयू पर डाल दिया। मैं ईमानदारी से आपसे माफी मांगता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ये आदमी, क्या ये सचमुच डायरेक्टर गुओ है? सू जिमिंग। डायरेक्टर गुओ को क्या हुआ? डायरेक्टर गुओ, क्या आप दवा लाए? जल्दी सीपीआर। डायरेक्टर गुओ। डायरेक्टर गुओ का देहांत हो गया। क्या वह कल नहीं मर गया था? ओह, वह आज सुबह उठा, मुझसे माफी मांगी और फिर वही मर गया। क्या हुआ? तुम क्यों उल्टी कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। शायद मैंने कुछ गंदा निगल लिया। थोड़ी तबीयत खराब है। कुछ गंदा? क्या वो डायरेक्टर गुओ हो सकता है? मैं ठीक हूँ। वैसे भी उसने मेरी रक्षा की। मुझे उसे इनाम देना चाहिए। उसे क्या पसंद है? लगता है उसे बहुत पसंद है। मेरे साथ सोना। हिलना मत। आज रात मुझे संभालने दो। वह मुझ पर किसी तकनीकी हथियार का इस्तेमाल किया। क्यों है मेरे अंदर बिजली के करंट जैसा? स्कैन पूरा। उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन करंट है और तेज हो रहा है। यह शरीर बहुत उत्साहित लग रहा है कि मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तुम बस इतना ही? मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेमोरी रिट्रीवल सफल। इंसानी दुनिया में एक आदमी जो बहुत जल्दी करता है, आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी का कारण बनता है। कोई बात नहीं, तो चलो सो जाए। अच्छा, मुश्किल बचती है। इस स्थिति में मेरी पत्नी मुझसे नाराज भी नहीं है। क्या इसका मतलब है वह मुझसे प्यार करने लगी है? क्या तुम मुझे अपनी कैंडी दे सकते हो? वह मेरी है। वह अब उतनी प्रतिरोधी नहीं है। मैं कोशिश करता रहूंगा, प्रिय।
डायरेक्टर गो की पोजीशन खाली होने के बाद विभाग में हर कोई इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। मैं वरिष्ठता पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उन परिणामों पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी जो दूसरों के पास नहीं है, जैसे M62 प्राणी के विस्तृत शारीरिक डेटा का उत्पादन करना। माफ कीजिए, लेकिन यह उपलब्धि मैं केवल तुमसे ले सकती हूँ। प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हो? हाँ, अब से मैं तुम्हें रोज तुम्हारे शरीर को नियमित करने के लिए दवा दूंगी और तुम्हारी स्थिति की निगरानी करूंगी। लेकिन तुम्हारे नहीं, क्या हमें पहले शादी नहीं कर लेनी चाहिए, बच्चा प्लान करने से पहले? पहले बच्चा पैदा करो फिर शादी करो, यह वही बात है। ऐसे कई मामले हैं, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो। ब्लड टेस्ट के नतीजे पहले सुजिमिंग के समान है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें उसके मूल शरीर से खून लेने की जरूरत है असली डेटा पाने के लिए? शायद पति बहुत अयोग्य है, एक बच्चे को शुरू से पालना चाहती है। वह पति को छोड़ सकती है और बच्चे के साथ भाग सकती है। क्या कल रात मेरा प्रदर्शन उसके लिए बहुत निराशाजनक था? वह तो बस बच्चे के साथ भागना चाहती है। एलियंस जब यह अपना असली रूप दिखाता है, यह आमतौर पर बहुत खुश होता है या जानलेवा खतरे में होता है। कल उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए वह काफी खुश लग रहा था। हनी, मैं थोड़ा थका हूँ। क्या आज तुम बॉक्सिंग मैच गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम इतने थके क्यों हो? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। बीमार और इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया। क्या उसे पता चल गया मेरा इरादा? क्या वह मुझसे सावधान है? मेरी पत्नी गेंद लेकर भागने की योजना बना रही है। मैं उसे यह गेंद नहीं दे सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे भी मैं सच में बीमार हूँ। खोज परिणामों के अनुसार वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करना पत्नी को आसानी से परेशान कर देता है। अगर मैं गेंद भागने की समस्या से बचना चाहता हूँ होने से मैं दूसरी योजना आजमा सकता हूँ। क्या यह कभी खत्म होगा? क्या कोई अंत नहीं है? मैंने अपनी पत्नी को साबित कर दिया कि मैं नपुंसक नहीं हूँ। मेरी पत्नी अभी भी गुस्सा। आज रात सोफे पर सो जाओ। जानू, क्या तुम बहुत निराश हो? बिल्कुल, मुझे बच्चा चाहिए। तुम मेरे साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हो। तो अगर हमारा बच्चा हो गया, क्या उससे तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी? हाँ। तो मुझे पूरी करनी चाहिए अपनी पत्नी की इच्छा। आखिरकार मैं पहले ही याद कर चुका हूँ उसकी खुशबू। वह जहां भी भाग जाए मैं उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। उसने निश्चित रूप से समझ लिया और जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। मुझे जल्दी से दूसरी योजना का उपयोग करना है, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए। यह हमारा नवीनतम है परीक्षण उपकरण। यह पूरी तरह से तेरी शारीरिक स्थिति की जांच कर सकता है। बस यहाँ लेट जाओ और हिलो मत। हल्का सिरदर्द या असुविधा सामान्य है। समझ गया, मैं सहयोग करूंगा। तुम जबरदस्ती बाहर नहीं निकल सकते। पूरा डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। हम
यह वह उपकरण है जिसे मैंने ध्यान से समायोजित किया है। आज मैं निश्चित रूप से तुमसे वह लेने वाली हूँ जो मैं चाहती हूँ। पता लगा रहा हूँ कि वातावरणीय ऑक्सीजन तेजी से गिर रही है। मेरी पत्नी ने कहा था कि थोड़ी असुविधा सामान्य है, तो मैं अपने शरीर के कार्यों को कम कर दूंगा न्यूनतम तक। वाइटल साइंस ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्म अभी तक नहीं बदला। शायद इंटेंसिटी काफी नहीं है। न्यूरल इंटरफेरेंस डालो। करंट डैमेज मानव शरीर की सीमा के पास पहुंच रहा है। या तो तुरंत भाग जाओ या असली रूप में बदलकर विरोध करो। नहीं, असली रूप में बदलने से लैब का उपकरण खराब हो जाएगा, तो टेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा। वह अपनी क्षमता का उपयोग कर रहा है सू जिमिंग के शरीर की लगातार मरम्मत करने के लिए। मुझे एक तरीका ढूंढना होगा उसकी मरम्मत की सीमा पार करने के लिए। हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक शॉक्स डालो। क्या उसे चोट लगेगी? शायद नहीं। अगर वह सच में अपनी सीमा पर पहुंच गया, तो वह जरूर भाग जाएगा। पता चला कि रिपेयर रेट डैमेज रेट से कम है। मेजबान के शरीर के ऊतक टूटने की कगार पर हैं। सबसे अच्छी योजना, लैब उपकरण नष्ट करो और भाग जाओ। इसका मतलब है इस पहचान को छोड़ना। मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा अपनी पत्नी के करीब जाने का। 2 मिनट बचे हैं। मैं थोड़ा और सह सकता हूं। यह काम कर गया। अंततः मेरे पास असली डेटा है। वह मर गया। अम्बासड जीव बहुत लचीला है। यह मरा नहीं हो सकता। इसने इस शरीर को छोड़ दिया होगा और भाग गया। कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास डेटा है। लक्ष्य हासिल हो गया है। अब एकमात्र समस्या इस शरीर का क्या करना है। हमने साथ में इतने खाने खाए, इतनी रातें साथ सोए, लेकिन जब तुम गए, मैंने पूछा भी नहीं तुम्हारा असली नाम।
इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरे अंदर की शक्ति खत्म होती जा रही है। आह! उपकरण अभी खराब हो गया। तुम घायल हो। मेरी पत्नी के शरीर में तारे का कोर टुकड़ा, उसका आधा हिस्सा वापस मेरे अंदर कैसे? अभी मेरी हीलिंग क्षमता ओवरलोड हो गई। मैं हाइबरनेशन में चला गया। मेरी पत्नी को मुझे जगाने की बहुत तेज इच्छा थी। मेरे अंदर का स्टार कोर का टुकड़ा प्रतिक्रिया हुआ और मुझमें ऊर्जा ट्रांसफर कर दी। तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। प्रयोग कैसा रहा? क्या मैं अपनी पत्नी को एक स्वस्थ बच्चा दे सकता हूँ? तुम अभी मरते बचे जागते ही सबसे पहले यही पूछ रहे हो। हाँ, क्या पत्नी कोड यही नहीं कहता? पत्नी की जरूरतें पहले आती हैं। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी 100% मुझसे प्यार करे, मुझ पर भरोसा करे। बस इतना। हम जब कोई झूठ बोलता है, उसकी हार्ट रेट और न्यूरल रिस्पॉन्स बदल जाते हैं। तो उसने जो कहा सच है। आपके विभाग के लोग अभी भी बहुत जूनियर हैं। कोई भी गो निदेशक की जगह नहीं भर सकता। मैंने एक उपयुक्त उत्तराधिकारी चुना है। वह 2 दिन में आ जाएगा। यह डेटा रिवील करने का मतलब सू जिमिंग को सार्वजनिक करना है। अवसर से ज्यादा मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है। मैं नहीं चाहती कि वह देश का हो। मैं चाहती हूं कि वह सिर्फ मेरा हो। छोटे राक्षस, चलो बस एक सामान्य जोड़े की तरह रहें। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करूंगी। जानू, मुझे बोनस मिल गया। मैं तुम्हें दे सकता हूं तुम्हें पसंद आने वाली चीज। तुम उतारोगी या मैं मदद करूं? मैं खुद करूंगा। फिर से हिलना मत। मुझे दवा लगाने दो। ओह, जानू, मैंने कुछ पैसे कमाए। तुम परेशान क्यों हो? तुमने वो पैसे चोट खाकर कमाए। मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? लेकिन ये तो छोटी मोटी चोटें हैं। लेकिन तुम्हें दर्द हो रहा है।
दर्द तो सामान्य है। मेरा दिल दुखता है। वह इतनी कोमलता से दवा लगाती है, जैसे मैं कुछ नाजुक हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी परवाह कैसे कर सकता है? दर्द हो रहा है। आज रात मैं खाना बनाऊंगी, तुम आराम करो। नहीं, नियम कहते हैं। सभी पिछले नियम रद्द हैं। वो चीज अब जरूरी नहीं रही। क्यों? जानू, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस नियम बहुत एक तरफा था। हम पार्टनर हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना और सपोर्ट करना चाहिए। हम तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेने देंगे। समझ गए? अम्मा, तुम नौकरी बदल सकते हो अगर तुम्हें सही न मिले। हम घर पर आराम से रह सकते हैं। अगर कुछ है जो तुम्हें पसंद है, जाओ सीखो। कभी देर नहीं होती। जानू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, गर्म और भरा हुआ? मुझे भी वह एहसास हुआ है। जब मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। टेस्ट के रिजल्ट कैसे हैं? क्या मैं अपनी पत्नी को एक स्वस्थ बच्चा दे सकता हूं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पत्नी मुझसे 100% प्यार करती है और मुझ पर भरोसा करती है। जानू, मुझे बोनस मिला। मैं तुम्हें खरीद सकता हूं जो भी तुम्हें पसंद हो। तो मेरी पत्नी सच में मुझसे प्यार करती है। हाँ। क्या तुम बुलडोजर हो? इतनी जल्दी खा रहे हो? जानू, तुम सबसे अच्छे हो। मैं तुम्हें चुकाने वाला हूं उस तरह से जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। जिस तरह से मुझे पसंद है। क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है? जानू, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? अजीब है, इस बार तुझे चूमना अलग लगता है, पहले जैसा नहीं। कैसे अलग? भले ही हम संबंध न बनाएं, बस तुझे ऐसे चूमना, यही काफी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू जैसा अद्भुत प्राणी मौजूद है। मुझे उसके लिए खून बहाने या चोटिल होने की जरूरत नहीं। जब तक मैं ईमानदार और आज्ञाकारी रहूं, वह मुझे गले लगाती है, मुझे चूमती है और मुझसे प्यार करती है। तो एक एलियन भी नहीं बच सकता नर प्राणियों की कमजोरी से। यह आदत हाथ बढ़ाने की चूमते हुए। अरे, तूने कहा था न बस एक चुंबन। इस बार जान, क्या तू वापस देगी मुझे स्टार कोर का टुकड़ा? लो।
हाँ, मुझे बचपन से दिल की जन्मजात बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं 15 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। लेकिन फिर अचानक बिना वजह ठीक हो गया और मेरा शरीर सामान्य से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो गया। अरे हाँ, तू अचानक क्यों मुझसे यह पूछ रही है? कुछ नहीं, बस और जानना चाहता था तेरे अतीत के बारे में। समझ गया, यह मेरा स्टार कोर है जो उसे जीवित रखे हुए है। अगर मैं टुकड़ा ले लूं, वह मर जाएगी। तुम ये नहीं ले रहे हो? नहीं, नहीं, इतनी जरूरी चीज तुम छोड़ रहे हो? मेरी पत्नी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, सब तुम्हारा है। नहीं, तुम्हें प्यार का बुखार है। नौकरी छोड़ना एक बात है, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें ट्रॉफी चाहिए? क्या बड़बड़ा रहे हो? इंसान की जिंदगी छोटी होती है, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत लंबी है। मैं पूरी तरह से अपनी पत्नी के साथ ये जिंदगी बिता सकता हूँ और जब वो स्वाभाविक रूप से मर जाए तब टुकड़े वापस ले सकता हूँ। अरे नहीं, मैंने नहीं तोड़ा अपनी पत्नी की चीज, है ना? माफ कीजिए। मेंस लॉकर रूम। हेलो, कोई अंदर है? मेरा फोन अभी अंदर उड़ गया। शियाओयू, बहुत दिनों बाद मिले। तानशु, मेरा बचपन का दोस्त। बचपन से ही वह हमेशा वही था जिसे बड़े लोग प्रतिभाशाली कहते थे। 8 साल पहले जब वह पढ़ने विदेश गया, हमने लगभग संपर्क नहीं रखा। तानशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक इत्तेफाक है। देखकर खुशी हुई। तुम्हें क्या तुझे लगता है मैंने जानबूझकर किया? तुझे लगता है मैंने बाथरूम यूज किया और हाथ नहीं धोए? तुम हमेशा मुझे देखते ही छेड़ने लगते हो। यह वजह नहीं है कि तुम अपने बॉस को मारो। ऊपर वालों ने कहा वे हमें भेज रहे हैं एक नया बॉस। वह मैं हूँ। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उफ़। बढ़िया, मेरी पत्नी का डेटा अभी भी यहाँ है। मेरी पत्नी का रिसर्च सब्जेक्ट मैं हूँ। पुराने दोस्त से मिल रही हो, थोड़ा प्यार तो दिखाना पड़ता है ना? क्या तुम मुझे घर ले जा रहे हो? क्या सोच रही हो? तुमने आज मुझे मुक्का मारा। मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है। तुम्हें मुझे घर ले जाना चाहिए। मैं गाड़ी चलाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ सवारी करने की हिम्मत रखते हो? बुरी स्थिति में हम कब्र में पड़ोसी होंगे। क्या घूर रहे हो? जाओ गाड़ी चलाओ। देखो, टायर पंच क्यों है, लेकिन तुम्हें गाड़ी धक्का देना पड़ेगा। रोड साइड असिस्टेंस को मत बुलाओ, बहुत धीमा है। क्या तुम टायर बदल सकते हो? अगर तुम एक गंदे कुत्ते की तरह नहीं दिख रहे होते, असल में अभी वह हरकत काफी शानदार थी। लिन पेयू, तुम बेहतर जिम्मेदारी लो। पैसे देने से काम नहीं चलेगा। पैसे नहीं, बस मैं वापस आ गई। नमस्ते श्रीसु, मैं तानशु हूँ, शियाओयू का एक दोस्त। वह तो बस नहाने आया है। आज रात को डिनर है। नमस्ते। लगभग भूल ही गया, मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं। शियाओयू, मैं बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ।
वह भरी हुई है उस अजीब आदमी की खुशबू से। मुझे यह पसंद नहीं। अरे हाँ, जाकर तान शू को एक शर्ट दे दो, जो भी मिले। ठीक है। सफेद तौलिया तुम्हारा है ना? हाँ, मेरा मत इस्तेमाल करना। माफ करना, बहुत देर हो चुकी। श्री सू, क्या आप मुझे कपड़े दे सकती हैं? मैंने शियाओयू का तौलिया धो दिया। श्री सू, क्या आप बाद में लटका देंगी? यह आदमी मेरी पत्नी के पीछे है और यह मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है, मेरी जगह लेने के लिए। अभी तक खत्म नहीं हुआ। एकदम सही है सुजी, धन्यवाद। बस एक तौलिया, तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो? जब हम छोटे थे, आंटी तुम्हें मेरे घर छोड़ गई थी। तुमने मेरे सारे कपड़े पहने थे। वाह, तुम्हें यह कहने की हिम्मत है। अगर तुमने उस कुत्ते को नहीं छेड़ा होता, हमें नदी में भगा दिया, जैसे मैं तुम्हारे कपड़े पहनना चाहती थी। क्योंकि तुमने कहा था कि कुत्ता प्यारा है, तो मैंने उसे तुम्हारे लिए पकड़ लिया था। जब मैं छोटी थी, मैंने भी कहा था कि मुझे तुमसे नफरत है, तो तुमने खुद को क्यों नहीं मार लिया? हमने वादा किया था हम साथ बड़े होंगे और बड़े होकर साथ खेलेंगे। क्यों? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे कोई घोंसला किसी बाहरी के घुसपैठ से घिरा हो। मुझे पहले एक भोज में जाना है। कल मिलते हैं, शियाओयू। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। कल क्यों? क्योंकि वह अब मेरे बॉस है। मैं उसे देखना नहीं चाहती, लेकिन हर दिन देखना पड़ता है। मेरी यूएसबी ड्राइव। ओह, जब मैं आज सुबह सफाई कर रहा था, गलती से पानी गिर गया और वह यूएसबी ड्राइव पर गिर गया, लेकिन मैंने चेक किया, यह खराब नहीं हुआ है। उसने देखा कि इसमें क्या है। क्या उसे पता चल गया कि मैं उस पर रिसर्च कर रही थी? अगर तुमने अभी तक नहीं देखा अंदर क्या है, तो इसे खोलो और अब देख लो। मैंने देख लिया है। अभी गुस्सा मत करो, मैं समझा सकती हूँ, मैं साफ साफ समझा सकती हूँ। क्या यह साफ नहीं है? तुम मेरी पहचान हमेशा से जानते थे और अनजान बनते रहे, मुझे उजागर नहीं किया। हाँ। तुम हर दिन रिकॉर्ड कर रहे थे मेरी आदतें और रोजमर्रा की दिनचर्या, मेरे शरीर का डेटा मॉनिटर कर रहे थे। हाँ। हनी, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या? तुमने न तो डर दिखाया और न ही विरोध किया, बल्कि तुमने मुझे स्वीकार कर लिया और पूरे दिल से मुझे समझने की कोशिश की। यह सीधे समझ लो। अरे नहीं, क्या तुम सच में इतने भोले हो या बस बहाना कर रहे हो? मैंने तुम्हें उजागर नहीं किया इसलिए क्योंकि मैं पहले डरी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे पता है, तुम तो चाहते भी थे सु जिमिंग के रूप में जीना, लेकिन मैं एक रिसर्चर हूँ। मेरे पास एक एलियन प्राणी है, मैं उसका अध्ययन कैसे नहीं कर सकती? अगर मेरी रिसर्च ने एक सफलता हासिल की, तो मुझे प्रमोशन मिल सकता था और मैं मशहूर हो सकती थी, एक वैज्ञानिक बन सकती थी जिससे हर कोई जलता, एक महान वैज्ञानिक। वैसे भी मेरा मूल इरादा प्यार नहीं था, सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना था। क्या यह काफी साफ है? समझ गया। तो मुझे लगता है अब इस यूएसबी ड्राइव पर डेटा तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए काफी होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तुमने प्रोफाइल भरा क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे बारे में और जाने। बेशक अगर मेरा प्रोफाइल मेरी पत्नी के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है, तो मुझे खुशी होगी। हे, तुम क्या कर रही हो?
अगर ये चीजें किसी और को पता चल गई तो तुम्हें रिसर्च के लिए ले जाएंगे, पृथ्वी की मौजूदा तकनीक मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन तुम्हें मुझसे दूर जाने पर मजबूर कर देंगे। क्या तुम अपना सपना पूरा नहीं करना चाहती? क्या तुम पागल हो? मैंने वो विचार बहुत पहले छोड़ दिया। मैंने सोचा तुमने पर्याप्त इकट्ठा नहीं किया था। मैं तुम्हें छोड़कर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ, पहले मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हें अब और नहीं छोड़ सकती। मैं किसी को नहीं दूंगी तुम्हें मुझसे दूर ले जाए, देश भी नहीं। तो मैं अपनी पत्नी के लिए महत्वपूर्ण हूँ, उसके सपने से भी ज्यादा। हाँ, मैं हूँ यासु जिमिंग। तुम हो। मैं पहले दिन से जानती थी कि तुम वो नहीं हो। मैं हमेशा फर्क स्पष्ट रखती थी। जो मेरी सुनता है वो तुम हो, जो मेरी रक्षा करता है वो तुम हो, जो मेरा दिल धड़काता है वो तुम हो। क्या हुआ? लग रहा है जैसे बिजली का झटका लग रहा है। दर्द हो रहा है? नहीं, गुदगुदी और सुन्न हो रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। पत्नी, तुमने मुझे सिखाया इंसानी समाज के नियम, मेरी रक्षा की और मुझे अनुभव कराया ऐसी खुशी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे खून बहाने या चोटिल होने की जरूरत नहीं, लड़ने या छुड़ाने के लिए। और तुम फिर भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी, मेरा ख्याल रखोगी। मैं इंसानी समाज को नहीं समझता या जिसे वे प्यार कहते हैं। मुझे प्यार की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मुझे अपना असली नाम बताओ। ठीक, एथर। ठीक है, अब से हमारे बीच कोई राज नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह प्यार करूंगी जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। राज? हनी, मेरे पास एक और बात है। क्या तुम्हारा कोई राज है? ऐसा लगता है अगर मैं कहूँ कि हाँ तो तुम मुझे खा जाओगी। हनी, नहीं, मैं यह कहने वाला था कि चावल अभी भी बर्तन में है, पता नहीं जलेगा या नहीं। अब कितने बजे हैं? खाने की किसे पड़ी है? तुम्हें खाऊं? शियाओयू, एक जरूरी काम है। क्लाइंट, अचानक हमें जाने की जरूरत है पड़ोसी शहर में प्रायोगिक बेस पर सैंपल डेटा इकट्ठा करने। वहाँ हाथ कम है और उन्हें 2 दिन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, आज रात सामान पैक कर लूंगी और कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। सुबह जल्दी की जरूरत नहीं, अब निकलो। अब? उन्हें तुरंत डेटा चाहिए, अब निकलो। तुम आज रात वहाँ पहुँच सकते हो और कल सुबह सीधे बेस चले जाना। ठीक है, मैं अपने परिवार को बता दूंगी। जरूरत नहीं, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए रिपोर्ट कर दी। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हारी जानकारी में तुम्हारा परिवार का संपर्क नंबर है? तुमने मेरे लिए कैसे रिपोर्ट की? श्री सु, शियाओयू और मैं आज रात ओवरटाइम कर रहे हैं, वह घर नहीं आएगी। तुम मेरी पत्नी चुराना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बस काम की तरह। काम का प्लान या कुछ बताया? इतना बड़ा आदमी कैसे डर सकता है कि वह घर पर नहीं सो सकता? आह, तांचू। लिन पेयू। इतनी बुरी तरह गिर गए, अस्पताल चलें? नहीं, टूटा नहीं है, बस थोड़ा सा मोच आ गया है। तो क्या आप फिर भी बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हैं? हाँ, मैं पैरों से काम नहीं करता। तो मैं गाड़ी चलाऊंगी। मैं फिर भी स्टेशन पर फोन करूंगा, किसी को गाड़ी चलाने भेज दूंगा। अब इतनी रात हो गई है, स्टेशन पर आपके लिए कौन किसी को भेजेगा? कैसा रहेगा मैं हमारे लिए एक बैकअप ड्राइवर ढूंढ लूं? जानू, मुझे एक घूंट लेने दे।
तुमने इतना बड़ा घूंट क्यों लिया? क्योंकि यह मीठा है, मैं रुक नहीं पाया और बहुत पी लिया। अच्छा, तो और ले लो। नहीं नहीं, तुम पी लो जानू। अरे हाँ, मैं तुम्हें देना लगभग भूल ही गया था। यहाँ आते हुए मैं तुम्हारे लिए एक कप भी लाया। शुक्रिया। अपने गले को आराम देने के लिए थोड़ा ले लो। तुम अभी बहुत जोर से खांस रहे थे। क्या यह इतना खट्टा है? सॉरी, जो नींबू पानी मैंने तुम्हें दिया लगता है उसमें चीनी डालना भूल गया। कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे लगता है उसने जानबूझकर किया। यह खराब हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि यह काम नहीं करेगा। तुम्हें यह कार दान कर देनी चाहिए। तो मेरे वापस आने तक इंतजार करो, दान करने से पहले। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। श्याओ यू मेरी मदद कर सकती है। अरे, जाओ और कार ठीक करो। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? हाँ। यह सच नहीं है। लगता है मैं तुम पर बहुत नरम रहा। ठीक है, कार में बैठ जाओ। तानशु, मिस्टर तान को सांप ने काट लिया। अब आपको वापस जाना होगा, है ना? जान, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि वह सांप ज्यादा जहरीला नहीं है। एंटीवेनम के बाद कुछ दिनों के आराम से तुम ठीक हो जाओगी। तुमने किया है ना? तुमने कर दिया, किया ना? यह जगह, यह जहरीला सांप कैसे हो सकता है? और मैंने अभी देखा उस सांप के चारों ओर एक हल्की चमक। यह स्पष्ट रूप से अलौकिक है। हाँ, वह सांप, मैंने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया उसे पहाड़ से बाहर निकालने के लिए। यह उसे काटने वाला था और उसकी मोच आई टखना। मैंने उस पर भी हमला किया। क्यों? क्योंकि वह मेरी पत्नी को चुराना चाहता है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है। वह मुझे तुमसे चुराने की कोशिश नहीं कर रहा। हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम उसे दोस्त समझती हो, वह तुम्हें शिकार समझता है और मुझे प्रतिद्वंदी। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, तुम मुझसे ठीक से बात कर सकती थी। तुम अलौकिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते लोगों को चोट पहुंचाने के लिए, खासकर तंशु को। क्यों? क्योंकि तुम उसकी परवाह करती हो। वह तुम्हारे दिल में है, दूसरों से अलग, है ना? हाँ, मैं उसकी परवाह करती हूँ, लेकिन मैं तुम क्या कर रहे हो, छोटे राक्षस? अब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तुमने जलना सीख लिया है। मैं नहीं हूँ। गुस्से में गाड़ी चलाना खतरनाक है। मुझे अपनी पत्नी को सुरक्षित रखना है, तो मैं अभी गाड़ी नहीं चला सकता। मैं सच में उसकी परवाह करती हूँ, क्योंकि वह मेरे कुछ दोस्तों में से एक रहा है जब से मैं छोटी थी। लेकिन मैं तुम्हारी ज्यादा परवाह करती हूँ। तंशु एक प्रतिभाशाली है और वह एक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। आज वह 2 बार घायल हुआ बिना किसी स्पष्ट कारण के। उसे निश्चित रूप से संदेह होगा। क्या होगा अगर वह सुरागों का पीछा करे और तुम्हारी पहचान पर शक करे? तब हम क्या करेंगे?
मेरी ऊर्जा कोई निशान नहीं छोड़ती। उसे कुछ नहीं मिलेगा। हम इंसानों की एक कहावत है, सुरक्षित रहना बेहतर है बाद में पछताने से, बस मामले में। और अगर थोड़ी सी भी संभावना है, मुझे चिंता होगी। माफ करना, जान। मैं गलत था। मैं बहुत जलन में था। जब तुम उसके साथ होते हो, हंसते मजाक करते हो, इतने करीब, एक ऐसा माहौल होता है जिसमें मैं फिट नहीं हो पाता। मुझे पता है तुम्हारे मन में उसके लिए वो भावनाएं नहीं हैं, लेकिन मुझे डर है। इस बार मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाई। अगली बार नहीं होगा। मैं उससे दूरी बनाए रखूंगी। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो हनी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तानशु अस्पताल में है। इस बिजनेस ट्रिप पर तुम्हें अकेले जाना होगा। क्या यह मुश्किल होगा? कोई बात नहीं, बस सैंपल लेने हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या हो रहा है? भूकंप है। इन दिनों बार आ रहे हैं। क्या आप मिस लेन हैं? मेरा सरनेम झो है। मैं आपके साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं एक स्टाफ सदस्य हूँ। कृपया मेरे साथ आइए। यहाँ बार भूकंप आते हैं। हमारे दोनों शहर काफी करीब हैं। आमतौर पर हमें भी महसूस होने चाहिए। शायद हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट एपिसेंटर पर स्थित है। देखिए, यहाँ जमीन को देखिए। कई जगहों पर फटी हुई है और यह दीवार। यह मशरूम क्यों चमक रहा है? इस मशरूम से आने वाली ऊर्जा बहुत अजीब है। यह जीवित लगता है और फिर भी उतना ही मृत। यह मुझे देता है बहुत बुरा एहसास। सावधान। ठीक है। इस यात्रा का उद्देश्य था संग्रह करना मिट्टी और माइक्रोब के नमूने। इसे वापस ले जाओ परीक्षण के लिए और हमें तुरंत पता चल जाएगा। ये मशरूम नहीं है। सटीक कहे तो ये उत्परिवर्तित माइसेलियम है। उत्परिवर्तन का कारण है बेस लैब से कचरे का रिसाव। मैंने पता लगाया उच्च सांद्रता पादप वृद्धि हार्मोन की। ये माइसेलिया बड़ी मात्रा में कैल्शियम का उपभोग कर रहे हैं, जो विनाशकारी है इमारतों और मानव शरीर दोनों के लिए। मुझे जो नहीं पता वह यह है कि कितना माइसेलियम है और वह कितना फैल चुका है। मिस लिन, क्या आप कह रही हैं कि हमारे शोध केंद्र के नीचे माइसेलियम का एक विशाल नेटवर्क है जो नीम को खा रहा है? हमारे बेस में बार भूकंप आ रहे हैं। जमीन फट रही है। यह सब इसी वजह से। हाँ, अगर हम जल्दी से कार्रवाई नहीं करते, नींव पूरी तरह खाली जाएगी और बेस अचानक ढह सकता है। इसके अलावा फैलता माइसेलियम पास के शहरों को खतरे में डाल सकता है और लोगों की जान की सुरक्षा को। मिस लेन, जैसा आपने कहा, क्या आप स्वयं भूमिगत गई जांच करने? मैं वहाँ नीचे नहीं गई, लेकिन मैं नीचे देखने नहीं गई, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड कल रात नीचे देखने गया था। आप नीचे देखने नहीं गई? तो यह पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुमान है। लिन जी, हम समझते हैं बेस के लिए आपकी चिंता, लेकिन जमीन में दरारें पूरी तरह से सामान्य जमाव हैं। हम उन्हें ढकने की योजना बना रहे हैं और अगले साल पूरा नवीनीकरण करेंगे। नहीं, उन्हें ढकना ऐसा है जैसे माइसीलियम पर कंबल डालना गर्म और नम। इससे इसकी वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो आप क्या सुझाव देती हैं? सभी सदस्यों को खाली कराएं, इमारत से तुरंत और उच्च तापमान भाप का उपयोग करें, नीचे की ओर इंजेक्ट किया जाए माइसीलियम को मारने के लिए, फिर नीम को मजबूत करें। मैं आपकी हंसी को अविश्वास के तौर पर ले सकती हूँ, है ना? तो
तो जाइए और परीक्षण करिए और परिणामों का उपयोग करके साबित करें कि मैं गलत हूँ। क्या होगा अगर वास्तव में शायद मैं जो कह रही हूँ वह सच है? जिम्मेदारी कौन लेगा, आप या आप? मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है बेस का व्यक्तिगत निरीक्षण करने। जमीन की दरारें पूरी तरह से धंसाव हैं। कॉमरेड लिन, आप यहाँ नमूने लेने आई हैं। मीटिंग रूम में हंगामा करने का क्या मतलब है? नहीं, मैं तो बस शांति से समझा रही थी और सवाल पूछ रही थी। तांशु के लिए हम इसे जाने देंगे। यह रिपोर्ट यहाँ छोड़िए, सामान बांधिए और वापस जाइए। मैं केवल वापस जाकर तांसु को स्थिति बता सकती हूँ और उसे कुछ उपाय निकालने को कहूंगी। तांशु के अपने तरीके हैं, मेरे अपने तरीके हैं। हनी, क्या तुम चाहते हो मेरा तरीका आजमाना? अभी हमारे बेस के कई कमरों के फर्श फट गए। उनमें से चमकदार मशरूम उग आए। वे बाहर भी फैलने लगे। हमने इमरजेंसी टेस्ट किए। यह फंगल आउटब्रेक है, लेकिन हमने कभी इतनी तेजी से बढ़ता फंगस नहीं देखा। दोस्त, आउटब्रेक है। यह ऑनलाइन वायरल हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि हम गैरकानूनी बायो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ईपा ने पहले ही फोन किया। उन्होंने हमें आज तक समस्या ठीक करने का समय दिया। मिस लिन जो कह रही थी वह सच था। वास्तव में वह सही थी। अरे, जियाओ लिन कहाँ है? मैंने ऊर्जा का उपयोग करके माइसीलियम को उत्तेजित किया। यह प्रजनन चरण में प्रवेश कर गया, इसलिए वे जमीन फोड़कर बाहर निकल आए और स्पष्ट चमकदार मशरूम में खिल गए। भले ही वे दिख रहे हैं, उन्होंने नीम को और नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम कितने होशियार हो छोटे राक्षस। अब चाहे वे इसे हल करना चाहें या नहीं, उन्हें करना ही होगा। मिस लिन, हमें माफ करें। हम पहले गलत थे। अब आप मुझ पर क्यों विश्वास करते हैं? हम करते हैं। कृपया हमारे साथ वापस चलें। हमारी मदद करें। कृपया हमारी मदद करें। अब सब लोग मेरी बात सुने। सभी को तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकालें। हाई टेम्परेचर स्टीम मशीनें तैयार करें। जिन जगहों पर मैंने निशान लगाए हैं वहां इंजेक्ट करें शशि माइसीलियम। मैंने जिन पॉइंट्स पर निशान लगाए हैं वहां इंजेक्ट करो जमीन में शशि माइसीलियम। नहीं, इंजेक्ट नहीं कर सकते। इंजेक्ट नहीं कर सकते? तुम्हारा क्या मतलब है? माइसीलियम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नीचे के पाइप सब बंद हो गए हैं। नामुमकिन। क्या तुमने फिर से वहां नीचे एक्सपेरिमेंटल वेस्ट डाला? हाँ, हमने कल रात एक बैच ऑक्सीजन वेस्ट डिस्पोज किया। मैं यह संभाल नहीं सकती। ऊपर वालों को रिपोर्ट करो, सपोर्ट मांगो। लिन जी, हमारे बॉस ऑफिस में है। माइसीलियम ने काट लिया, सुस्त हो गए, भटक गए और हॉस्पिटल भेज दिए गए। लिन जी, बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे रेसिडेंट्स जमा हो गए हैं। उनके परिवार के लोगों को माइसीलियम ने काटा था। उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। माइसीलियम रेसिडेंशियल एरिया तक फैल गया है। हाँ, 10 से ज्यादा लोगों पर माइसीलियम ने हमला किया है। रेस्क्यू में वक्त लगता है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर माइसीलियम का हमला और बढ़ गया तो नतीजे बेहिसाब होंगे। लिन जी, आप वाकई नहीं जा सकती। आप ही सबसे पहले इस मसले को खोजने वाली हैं। आप कोई रास्ता जरूर निकाल सकती हैं। हम किसी को अंडरग्राउंड भेज सकते हैं जो मैन्युअली साफ करे। लेकिन अब जमीन बहुत अस्थिर है, कभी भी ढह सकती है। तो तुम्हारा मतलब है रिस्क बहुत ज्यादा है, तो अब कोई नहीं जाएगा, है ना? क्या कोई मेरे साथ चलने को तैयार है? ठीक है, मैं जाऊंगी। ठीक है, मैं खुद जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते। तुम यहाँ के स्टाफ नहीं हो। तुम भी यहाँ के स्टाफ नहीं हो। हालांकि मैं यहाँ की स्टाफ नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ। किसी भी संस्थान में मुझे संबंधित जिम्मेदारी निभानी होगी। अभी मुझे परवाह नहीं है, पदानुक्रम से या फिर तुम लॉटरी निकालो। 2 लोग चुनो, मेरे साथ नीचे सफाई के लिए चलो। हम तुरंत निकलते हैं। मिस लिन, मुझे सफाई के लिए ले चलिए, कोर एरिया में। लेकिन भूमिगत रास्ता माइसीलियम से बहुत ज्यादा खा लिया गया है। मिस लिन नीचे गिर गईं। मेरे साथ चलिए उन्हें बचाने।
तुमने तो मुझे जान से मार दिया। मैंने सोचा मैं अभी मर जाऊंगी। सॉरी जानू, मुझे देर हो गई। इन हाईफी की बढ़ने की क्षमता कमाल है। जानू, अपनी आंखें बंद करो। मुझ पर भरोसा करो। तुम मैंने उन्हें खा लिया। तो तुमने ये गंदी चीजें खा ली? तुम ठीक रहोगे। हाँ हाँ, इसका स्वाद बहुत खराब है और यह पचाना मुश्किल है। मुझे लगता है मुझे 2 दिन दस्त रहेंगे। तुम घायल हो। जब मैं हाईफी खा रहा था, गलती से उन्होंने मुझे काट लिया। जानू, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। मुझे खुश करो। ठीक है, घर पहुंचकर मैं तुम्हारी बहुत भरपाई करूंगी। एक बार काफी नहीं, बहुत सारी बार। मिस लिन, क्या आप यहाँ हैं? हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ है। आप पहले जाइए, उन्हें मत दो, यह तुमसे बांधे। मिस लिन, सारा माइसेलियम गायब हो गया। हाँ, मैंने बेहोश होने से पहले आग का इस्तेमाल किया। माइसेलियम तुरंत गायब हो गया। हमने बाद में जांच की। जमीन के नीचे का माइसेलियम पूरी तरह गायब है। आग का ऐसा असर हो सकता है। मुझे संदेह है कि माइसेलियम ने कुछ तरल पदार्थ स्रावित किया जो ज्वलनशील था। कॉमरेड लिन, फिर भी इस बार हम आपके आभारी हैं। मैं पहले बहुत अहंकारी था। कोई बात नहीं, जब तक समस्या हल हो गई। यह पहले ही हल हो चुकी है। हमने पहले ही शुरू कर दिया है नींव को मजबूत करना। और जो लोग मेरी तरह माइसेलियम से काटे गए थे, वैक्सीन लेने के बाद सभी ठीक हो गए हैं और खतरे से बाहर हैं। क्या कोई मुआवजा या इनाम चाहिए? मैं आपके लिए आवेदन कर सकता हूं। मुआवजा भूल जाइए, यह मेरा कर्तव्य है। अगर इनाम ही है, तो आधे महीने की सशुल्क बीमारी की छुट्टी कैसी रहेगी? आधे महीने की छुट्टी, यह एक मिनी हनीमून जैसा है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपने हनीमून नहीं कहा था? सारा माइसीलियम बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह स्वतः दहन कैसे हो सकता है? यह तो जरूर एलियन प्राणी ने अपना कदम उठाया। डायरेक्टर,
क्या आप कह रहे हैं कि आपने पता लगा लिया पृथ्वी पर उतरने वाले एलियन प्राणी के निशान? हम पहले ही पता लगा चुके हैं उस प्राणी के निर्देशांक। क्या आपको मुझे जाकर निरीक्षण और नमूने लेने की जरूरत है? हाँ, लेकिन मैं ही क्यों? वरिष्ठता के आधार पर। क्योंकि वह एलियन प्राणी ने एक आदमी के शरीर पर कब्जा कर लिया है जिसका नाम सुजिमिंग का शरीर और उसके रूप में रह रहा है। इस सुजिमिंग की गर्लफ्रेंड आपके करीब है। कौन? लिन पेयू। लिन पेयू का वरिष्ठ दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मैं आपको उसके साथ काम करने के लिए स्थानांतरित कर दूंगा। समझ गया। मैं उनसे संपर्क करूंगा, उन्हें सचेत किए बिना उनके करीब जाऊंगा, खुद को उनके जीवन में शामिल करूंगा, निरीक्षण करता रहूंगा, डेटा इकट्ठा करूंगा और इस जांच को पूरा करूंगा। आपको कुछ संकेत दिखाने के लिए मनाना वाकई आसान नहीं है। मुझे लगा था कि मुझे थोड़ी और देर तक परेशानी पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन एक ही व्यापार यात्रा ने आपको इतनी बड़ी चाल दिखाने पर मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी चाल। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा, है ना? आज मैं बहुत खुश हूँ। सूरज डूब रहा है। क्या हमें भी नीचे जाना चाहिए? जानू, तुम मुझे देखना चाहते हो? तुम्हारा मतलब तुम्हारा असली रूप? हाँ। ठीक है। यह तो टेंटिकल्स। हाँ। यह बहुत अजीब लग रहा है। कूल स्मूथ। तुम्हारे टेंटिकल्स क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा उत्तेजित हूँ। जानू, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म और आरामदायक, जैसे गर्म पानी के झरने में भिगो रहे हो। हमारी प्रजाति एक तरह का प्राणी है जो अंधेरे में छिपता है। हम आमतौर पर अपना रूप छिपाते हैं। शिकार करते समय भी हम परछाइयों से हमला करते हैं, पक्का निशाना लगाने के लिए। हमारी लंबी उम्र में हम शायद ही कभी चलते हैं धूप में। अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी हम पूरी तरह से नहीं दिखाते अपना रूप। क्या यह असुरक्षित होने की वजह से है? हाँ, अपना असली रूप पूरी तरह दिखाना अपने आप को बेनकाब करने जैसा है। तुम नहीं जानते कि आपका क्या इंतजार कर रहा है, हमला या कुछ और। तो आज तुमने मुझे क्यों दिखाया? तानसर, जैसा आपने कहा था, हमने सुरंग की अच्छी तरह खोज की और पाया एक बूंद फ्लोरोसेंट तरल जो खून हो सकता है। क्योंकि हमारा असली रूप पूरी तरह से दिखाना हमारी जाति की किसी प्रिय के प्रति सबसे बड़ी ईमानदारी है। हमारी जाति को साथी ढूंढने की आदत नहीं है। मुझे नहीं पता कि अपनी भावनाओं को कैसे कबूल करूं, तो मैं सिर्फ पूरी तरह से खुल सकता हूं, सबसे कोमल हिस्सा रखकर तुम्हारे सामने। कबूल करने की जरूरत नहीं, हम पहले से साथ हैं। जो शुरू से तुम्हारे साथ था वह सुजिमिंग था, मैं नहीं। उसकी पहचान के बिना तुम्हारे लिए मैं होता बस एक डरावना एलियन प्राणी, एक अजनबी। लेकिन अब मैं उसकी पहचान को त्यागना चाहता हूं और ये शब्द तुमसे फिर से कहना चाहता हूं। मेरा नाम एसर है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बेशक, हम निश्चित रूप से हमेशा साथ रहेंगे।
कोशिका संरचना पृथ्वी के किसी भी ज्ञात वर्गीकरण से मेल नहीं खाती। एलियन जीवन की पुष्टि हुई। विस्तृत कोशिका विश्लेषण के बाद हमने पाया कि यह वास्तव में एक इतना आश्चर्यजनक प्राणी है। चियाओयू, मुझे आखिरी बार तुम्हें एक बार इस्तेमाल करने दो। तुम भी एक शोधकर्ता हो। तुम्हें समझना चाहिए शोध के प्रति हमारा जुनून। निश्चित रूप से तुम मुझे माफ कर दोगी। जानू, हम आ गए हैं। जानू, डॉक्टर ने कहा मैं कुपोषित हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत मीठा है, छक के देखो। तुम ठीक हो? हमने जांच लिया, वह ठीक है। सुनकर अच्छा लगा। शाओयू संस्थान ने एक नया प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू किया है। तुम प्रभारी हो, तो तुम्हारी छुट्टी जल्दी खत्म हो रही है। क्या तुम कुत्ते हो? मैं ऐसी हूँ और तुम फिर भी मेरी छुट्टी रद्द कर रहे हो। उसका मतलब तुम नहीं था। उसने कहा तुम ठीक हो, है ना? बोलो, कौन सा प्रोजेक्ट? श्री सुया, एक गुप्त प्रोजेक्ट है। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। हम बस थोड़ी देर बात करेंगे, जल्दी होगा। लिन पेयू का परिवार का सदस्य कौन है? बाहर जाइए, मुझे डॉक्टर के निर्देश बताने हैं। मैं जाता हूँ। मरीज से आपका क्या संबंध है? मैं जाता हूँ, वह मेरी पत्नी है। तुमने उसे क्यों भेज दिया? संस्थान ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। टीम के सदस्यों को गुजरना होगा सख्त जांच और मूल्यांकन से। इतनी जल्दी कैसे तय हो गया? नया प्रोजेक्ट असली है, लेकिन आपको सहयोग करना होगा। जहां तक यह बात है कि हमें उसे क्यों भेजना पड़ा, इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट का विषय वह खुद है। आपको कब पता चला? तकनीकी रूप से मुझे आपसे झूठ बोलना चाहिए। कहना चाहिए कि यह गायब हो गए बैक्टीरिया के एक समूह से था कि हमने कुछ देखा, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। असल में जब वह पृथ्वी पर उतरा, संस्थान ने एक असामान्य चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया। तो आप एक मिशन के साथ आए मेरे बॉस बनने के लिए। चूंकि आप पहले से जानते हैं, आप निश्चित रूप से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। नहीं, मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। यह आपकी जांच रिपोर्ट है। आप स्वस्थ हैं, लेकिन आप बिना किसी कारण पूरी रात बेहोश रहे। और जब आप छोटे थे, आप हमेशा बीमार रहते थे, लेकिन एक रात में आप ऊर्जा से भर गए। क्या आपको नहीं लगता यह अजीब है? हमने उसके खून का नमूना जांचा और पाया कि उसके जीन अनुक्रम में एक हिस्सा गायब है और आपके खून में एक समान जीन अनुक्रम है। आपका मतलब है उसका एक हिस्सा मेरे अंदर है? मुझे डर है कि उसने आपसे पूरी तरह ईमानदार नहीं रहा। हमारे अनुमान के अनुसार आपकी हाल की कोमा संभवतः वह था, आपके शरीर से कुछ जीन टुकड़े ले रहा था। जहां तक यह है कि वह इतना जानबूझकर आपके करीब आ रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है, इसका केवल एक उद्देश्य है, आपके शरीर से लेना सभी टुकड़े, और आप हुई सी। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें उसके नियंत्रण से बचाऊंगा। मुझे खुद इसकी पुष्टि करनी होगी। हनी, मैं घर आ गया। गायब प्रोजेक्ट के बारे में इस पर विचार करो।
डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें छुट्टी मिल सकती है। क्या डॉक्टर ने मेरे बारे में कुछ कहा कि मैं क्यों बेहोश हो गई? डॉक्टर ने कहा कि कुपोषण के अलावा तुम्हें हल्का लो ब्लड शुगर भी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लाता हूँ, तुम्हें फ्रेश करने के लिए। क्या वाकई सिर्फ लो ब्लड शुगर है? हमने वादा किया था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। सच में, और कुछ नहीं। पत्नी की भावनात्मक उथल पुथल का पता चला। घबराई हुई शक्की, क्या वह मेरे प्यार पर शक कर रही है? मुझे बताओ, जब तक तुम सच बताओगे मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ और तुम पर भरोसा करूंगी। नहीं, कुछ नहीं। हनी, मिल्क टी पीकर देखो, कैसी है? मुझे कोई मिठास नहीं लगी। हनी जानती है कि धोखा देने पर वह दुखी होगी, जानती है कि स्टार कोर निकालने के साइड इफेक्ट से वह डरेगी। हनी को दुखी या डरी हुई नहीं देख सकता। अपनी एनर्जी हनी को ट्रांसफर कर दूं, बस 5 दिन। मैं तुमसे वादा करती हूँ। हनी, चलो साथ में नहाएं। मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगा। हनी, यह ठीक नहीं है ना? तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो हनी। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है हनी। लेकिन तुम मेरे साथ ऑफिस नहीं आ सकते। हनी, मैं निकल नहीं सकती, वह मुझे देख रहा है, लगता है। तो उसे बाहर बुलाओ, हमें उसकी कमजोरी मिल गई है। जियाओयू, तुम सुरक्षित हो। बाकी के लिए हम पर छोड़ दो। हनी, जैसा मैंने सोचा था, यह उच्च तीव्रता वाला करंट इस प्राणी को हाइबरनेशन में डाल देता है। सुरक्षा के लिए सुरक्षा दल आपको ले जाएगा एक सुरक्षित घर में। जब हमें पक्का हो जाए कि कोई खतरा नहीं है, आप बाहर आ सकते हैं। हमारा समझौता मत भूलिए, उसे पृथ्वी से भेज दीजिए। न उसका अध्ययन करना, और बिल्कुल उसे नुकसान न पहुंचाना। चिंता मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उसे मजबूर कीजिए अपना असली रूप दिखाने के लिए। मिस लिन, कृपया चिंता न करें। निर्देशक तान के पास बहुत अनुभव है, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे अब भी थोड़ी चिंता है। सब ठीक है मिस लिन। फिर से बिजली का उपयोग करने की कोशिश करें। तानशु, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। हनी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम स्टार कोर के टुकड़े वापस चाहते हो, सही है ना? मैं तो यह तुम्हारा मकसद है। हमने साफ वादा किया था एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, सब झूठ था। मैं कसम खाता हूँ मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन इंसानी जबान हमेशा कम पड़ती है। हनी, बस मेरे दिल में झांक लो। तुम्हारे पास दिल ही नहीं, मैं कैसे झांकूं?
बेशक यह मेरी हनी का है। मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। और आज की प्रतियोगिता का सारा इनामी पैसा। लगता है जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ रही है। हनी ने स्टार कोर की शक्ति का इस्तेमाल किया मेरे शरीर को ठीक करने के लिए। वह जरूर मुझसे सच में प्यार करती है। मैं स्टार कोर के टुकड़े वापस नहीं लूंगा, क्योंकि हनी मर जाएगी। मुझे तुम बहुत पसंद हो हनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हनी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह व्यक्ति मेरी हनी को चुराने की कोशिश कर रहा है, बहुत परेशान करने वाला। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। मुझे तुम्हारे साथ और बेहतर बनना होगा हनी। यह है ऊर्जा अनुनाद। क्योंकि तुम्हारे शरीर में मेरी ऊर्जा भरी है, मैं उससे जुड़ सकता हूँ ताकि तुम मेरे विचारों को महसूस कर सको। तो वह आधा स्टार कोर तुमने लिया नहीं था। मैंने तुम्हें खुशी दिया था। जब से मैंने तुम्हारे शरीर को कमजोर होते देखा, मैं चुपके चुपके तुम्हें ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले मुझे सच में दर्द नहीं था, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं सच में डर गया हूँ। मैंने देख लिया, बेवकूफ। जान, मैं सच में तुम्हें खो नहीं सकता। मैं भी नहीं। मैं नियमित रूप से प्रदान करूंगी 62 प्रायोगिक लेवल पैक एथिल को नुकसान पहुंचाए बिना और उसे मना लूंगी। लेकिन तुम उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी को प्रभावित नहीं कर सकते। बस सब कुछ वैसे ही रहने दो। बहुत देर हो चुकी है शियाओयू। अब स्थिति अब ऐसी नहीं है जो तुम या मैं कंट्रोल कर सकें। तुम्हारा क्या मतलब है? इस एलियन प्राणी के अंदर एक पदार्थ है जो क्षतिग्रस्त मानव जीन को ठीक कर सकता है और जीवन काल भी बढ़ा सकता है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो, अगर यह शोध सफल हो गया, मानव संभवतः स्वस्थ रहते हुए 200-300 साल तक जी सकते हैं। वह तो सिर्फ सबसे अच्छी स्थिति है। इस शोध को पूरा करने में शायद सैकड़ों साल लग जाएं। अगर यह सीमित और नियमित रूप से कोशिकाएं प्रदान कर रहा है तो निश्चित रूप से सैकड़ों साल लगेंगे। तुम उसे एक प्रयोग के विषय की तरह रखना चाहते हो, जब चाहो उपलब्ध। वह आखिरकार एक एलियन है, उसका अस्तित्व ही खतरा है। हम उसकी जांच करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, मूलतः मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। वह खतरा नहीं है। जब से वह पृथ्वी पर आया है, मैंने हर चीज की जांच की है। गो निदेशक की मौत और मेरा बिना वजह सांप द्वारा काटा जाना, रात भर में माइसीलियम का बेकाबू होकर बढ़ना। तुम कह सकते हो कि इसका उससे कोई संबंध नहीं? इनमें से बहुत सी चीजें सिर्फ संयोग और भाग्य के मोड़ हैं। लीन पेयू, उसके लिए बहाने बनाना बंद करो। अब तुम्हारे पास केवल एक विकल्प है, उसे पकड़ने में हमारे साथ सहयोग करो। हम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे। उसके पास चेतना, भावनाएं और विचार हैं। तुम उसे पकड़ रहे हो और उस पर प्रयोग कर रहे हो। यह अमानवीय है। 3 दिनों में हम एक पेशेवर टीम भेजेंगे। तब तक तुम एक तरीका निकालो उसे उस स्थान पर लाने का जो मैंने तुम्हें भेजा है। इस बार हमने अपने उपकरण अपग्रेड किए हैं। हम निश्चित रूप से हमला करेंगे और निशाना लगेगा। अगर मैं नहीं करूं तो तुम मानवता से गद्दारी कर रहे हो, जब तक कि तुम उसके साथ किसी दूसरे ग्रह पर भाग न जाओ। अन्यथा तुम उसके साथ राज्य के दुश्मन बन जाओगे। तानशु, मुझे लगता था हम दोस्त हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं एक शोध करता हूं। दूसरे, फिर एक दोस्त। ठीक है, मुझे पता है। 3 दिनों में, है ना? मैं सहयोग करूंगी।
मैं समझ गया। मानवीय शब्दों में, हम अभी फिर से एक साथ आए हैं। हमें वास्तव में अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की जरूरत है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा तुम परेशान थे, जानू, तो मुझे लगा मैंने पहले कुछ गड़बड़ कर दी। तो चलो फिर से कोशिश करते हैं। तुम्हारी प्रजाति, क्या वह प्रजनन में असमर्थ है? मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह शरीर। तो क्या यह सूर्यमिंग का बच्चा है या तुम्हारा? तुम मुझे वह नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। हमारा कोई भविष्य नहीं है। जानू, तुम। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुम अकेली क्यों हो? मेरी उससे लड़ाई हुई, वह भाग गया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया? हाँ। कोई बात नहीं, जब तक तुम यहाँ हो मैं उसे वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ। माफ करना शियाओयू, लेकिन यह सब वैज्ञानिक शोध के लिए है। मुझे लगता है तुम समझ जाओगी। तुम पर उसकी ऊर्जा है। जब भी तुम खतरे में होती हो वह इसे महसूस करेगा। जानू, क्या तुम ठीक हो? जाओ जल्दी। मैं नहीं जा रहा हूँ। जानू, मुझे दूर मत करो। पिछले 2 दिनों से मैं चुपके से कुछ लैब्स में जा रहा था। मुझे आखिरकार मिल गया अपने जीन्स बदलने का एक तरीका। प्रिय, मुझे कम मत समझो, मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ। अबे बेवकूफ। बिना सवाल पूछे जो मैं कहूंगी वही करेगा, चाहे तुझे पता न हो, क्यों है ना? हाँ। वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर जाऊं, पीछे मत देखना, समझा? अब जाओ, जाओ, अब जाओ। तुम मुझे मार नहीं सकते, यह कानून के खिलाफ है। तुम मुझे कब तक अलग थलग रखोगे? 5 दिन हो गए, वह नहीं आएगा। अगर तुम मेरे खून का प्रयोग करना चाहते हो, मुझे वापस जाने दो, मैं फिर भी सहयोग करूंगी। जब तक तुम यहाँ रहोगे वह जरूर आएगा। मैंने कहा था वह आएगा। इस बार उसका इंतजार करना। चारों तरफ से जाल है। हाय, इंटेंसिटी करंट तैयार है। टारगेट को हाइबरनेशन में डाल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अब तुम्हें जाने दूंगा तो क्या तुम सुनोगे? मैं सुनूंगा, लेकिन मैं फिर भी वापस आऊंगा। आज जो हो रहा है वह अनगिनत बार दोहराया जाएगा। कोई बात नहीं, बुरे से बुरा हम यहाँ एक साथ मरेंगे। अनी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
तुम भाग नहीं सकते। तुम तो बिल्कुल विलेन की तरह बोल रहे हो। किसी भी शो में विलेन का अंत कभी अच्छा नहीं होता। हनी, अपनी आंखें बंद करो। क्या तूने वादा नहीं किया था हमेशा साथ रहने का? तीन महीने हो गए उस दिन से। जो वहां थे सब मेरे अलावा सब बुरी तरह घायल हो गए। तानशु सबसे ज्यादा घायल हुआ। वह अब भी अस्पताल में कोमा में है। लेकिन इथेल पूरी तरह गायब हो गया। एजेंसी ने अनुमान लगाया कि उसने अपनी ऊर्जा बिखेर दी और मर गया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मैं अब भी वैसे ही जी रही हूं जैसे जब वह था। मैं अब भी वैसे ही जी रही हूं जैसे जब वह था। क्या जागने के बाद सबसे पहला काम बदला लेने के लिए मेरे पीछे आना है? जानू, मैं नहीं मरा। जानू, यह मेरी बचाव योजना है। तुम्हारी इंसानी भाषा में इसे खोल छोड़ना कहते हैं। मैंने अपनी ज्यादातर ऊर्जा बिखेर दी और बचा हुआ छोटा हिस्सा तानशु के शरीर में प्रवेश कर गया ताकि वे सोचें कि मैं मर गया और हमें परेशान करना बंद कर दें। जानू, मैं अब तक ठीक हो रहा था और जैसे ही मैं हिल सका मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। क्या बहुत देर हो गई? देर नहीं हुई। बिल्कुल सही समय। चलो साथ में नाश्ता करते हैं।